जो भी मांगा लवर इस वीडियो को देख रहा है, अगर तुम्हें वर्चुअल वर्ल्ड वाली वीडियो नहीं पसंद है तो तुम इसे स्किप कर सकते हो। हमें एक एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो बंदे आपस में बैटल कर रहे होते हैं। वहीं स्वॉर्ड वाला बंदा दूसरे बंदे से कमज़ोर दिखाई पड़ रहा होता है। स्वॉर्ड वाला बंदा कहता है, जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ पे मुझे कोई चैलेंज करने वाला नहीं बचा था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे मैंने इसलिए पार्टिसिपेट किया है क्योंकि मैं ये प्रूव करना चाहता था दुनिया में सबसे बढ़िया मैं ही हूँ, और जो कि मैं तुम जैसे स्किल्ड प्लेयर से मिल पाया। यहाँ पर आना मेरा एक बढ़िया डिसीजन था। स्वॉर्ड वाला बंदा अपने पैरों को पटककर ऊंची जंप लाकर उसकी गर्दन पर अटैक करता है, जिसे देखने के बाद ब्लैक स्कल हैरान हो जाता है। लेकिन ब्लैक स्कल की स्पीड उससे ज़्यादा तेज़ होती है, जिससे उसके अटैक से बड़ी आसानी से बचते हुए उसके कई सारे स्लैश मारता है और कहता है, तुम सचमुच बहुत ज़्यादा बकवास करते हो। स्वॉर्ड वाला बंदा ज़मीन में गिरते हुए सोचता है कि आखिर इस बंदे की रिएक्शन स्पीड क्या थी, क्योंकि मेरे प्लेयर ने इसकी बॉडी को टच कर ही लिया था। स्वॉर्ड वाला बंदा आगे कुछ कह पाता, उसकी बॉडी एरिना से गायब हो जाती है, जिसे देखने के बाद ऑडियंस बहुत ज़्यादा चीयर करने लगती है। होस्ट कहता है, इसने तो इसे पलक झपकते ही ख़त्म कर दिया, और इसका जो नो हिट का रिकॉर्ड है वो भी नहीं टूटा है। ये जो हमारे प्लेनेट मेनबेट टूर्नामेंट का फाइनलिस्ट है वो एक मिडिल स्कूल जीनियस गेमर है। आप सभी लोग इसका नाम तो जानते ही होंगे, ब्लैक स्कल। और फिर हमें बताया जाता है कि 2050 में जैसे ही वर्चुअल रियलिटी सिस्टम इंटरवर्स का जन्म हुआ, दुनिया में काफ़ी बड़े बदलाव आए, और इंटरवर्स में दुनिया के कई प्रकार के कंटेंट के कॉन्सेप्ट हैं, और ना कि इसमें पास्ट, फ्यूचर एंड फैंटेसी की सेटिंग भी दी गई हैं, बल्कि इसमें फाइनेंशियल, आर्ट, बिजनेस वर्ल्ड भी दिए हैं, जिस वजह से असली दुनिया की कई सारी चीज़ें इंटरवर्स के अंदर की जाने लगी। और इंटरवर्स के अंदर अनगिनत दुनियाएं हैं, जिसमें से एक हीरोज ऑफ टाइम MMORPG गेमिंग वर्ल्ड, जिसे हॉट भी कहा जाता है। हॉट एक गेम है जहां हीरोज प्लेयर्स के रूप में ट्रैवल वर्ल्ड के अंदर एंटर करते हैं, जहां पे लोग फैंटेसी वर्ल्ड को खुद से एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें कई प्रकार के कंटेंट है, जैसे बॉस रेड, 1v1, सीज बैटल, मल्टीपल प्लेयर बैटल, ऑनलाइन एरिना होते हैं, और इस वजह से इस दुनिया के सभी के बीच में हाइप बढ़ गई। देखते ही देखते इंटरवर्स सोसाइटी का सेंटर बन गया, और हॉट के अंदर जितने भी गेमर्स हैं उन सभी का सपना एक ग्रेटेस्ट प्रो गेमर बनने का है। नेक्स्ट सीन में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सफ़ेद बालों वाला बंदा कहता है, ली मैंने कल प्लेनेट मैंस का मैच देखा था, अब तो सिर्फ तुम्हारा फाइनल रह गया है। दूसरा बंदा कहता है कि चलो बताओ मुझे तुम्हारी तरह गेम खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा। ली कहता है, तुम्हें अपोनेंट के सारे अटैक को डॉज करना पड़ेगा, जबकि तुम्हारे अटैक हिट करने ही चाहिए। हमें बताया जाता है कि इसका पूरा नाम ली हुंग जोंग है और इसका गेम नेम ब्लैक स्कल है। ये मेनवेयर टूर्नामेंट का फाइनलिस्ट है। ये गेम के साथ साथ रियल लाइफ में भी स्पोर्ट्स में अच्छा, इंटेलिजेंट और रईस बाप की औलाद है। ये एक तरीके तो चीटिंग ही है जो रियल लाइफ और वर्चुअल रियलिटी में एकदम परफेक्ट हो। सफ़ेद वालों वाला बंदा कहता है इसका सिंक्रो रेट 200% है, ये हमारे मुकाबले एकदम डिफरेंट लेवल पे है। दूसरा बंदा हैरान होते हुए कहता है 200% तो एक प्रो लेवल गेमर का होता है ना। ये जो सिंक्रो रेट होता है ये इस चीज़ का मेजरमेंट होता है तुम वर्चुअल रियलिटी के अपने कैरेक्टर के साथ कितने सिंक हो, और जिसका भी 100% से अबव होता है वो सुपरनैचुरल फिनोमिना को महसूस कर सकता है। वही बंदा दोबारा से कहता है, तुम तो 1v1 एरिना में काफ़ी ज़्यादा तेज हो, तुम तो चीज़ों को ऐसे देखते हो जैसे तुम्हारे सामने वो स्लो मोशन में चल रही हो। ली हुंग जुंग सुनने के बाद कहता है, इतनी भी ज़्यादा मेरी तारीफ मत करो, मैं तो अपनी रियल लाइफ की तरह इसमें अच्छा हूँ। वही बंदा दोबारा से कहता है, ना जाने तुम किस मिट्टी के बने हो, ये तो हमारे लिए अनफेयर है, क्योंकि कुछ जने तो अपनी रियल लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना कचड़े। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा किसी को अपनी कुर्सी बनाकर बैठा होता है, उसके ऊपर उसका सर पकड़ते हुए बोलता है, अपना बैलेंस बना के रखो, अगर मैं गिर गया पता है ना फिर क्या होगा। सफ़ेद बालों वाला बंदा कहता है, क्या क्लास के अंदर ये सब करना सही होगा, जिसके जवाब में बैठा हुआ बंदा कहता है, स्कूल में मेरी मॉम PTA हेड हैं, अगर टीचर को भी पता चल जाता है तो उसकी हिम्मत नहीं होगी मुझे कुछ कहने की। ये सुनने के बाद ली हुंग जुंग लात मारते हुए कहता है, कमीने हम तो सिर्फ तेरे साथ सिर्फ खेल रहे हैं। लात पड़ते हुए वो बंदा लेट जाता है, जिससे उसके ऊपर बैठा हुआ बंदा भी गिर जाता है। वो बंदा गुस्से में कहता है, कमीने तेरी वजह से मेरी गर्दन टूटते टूटते बची, तू मुझे क्या मारना चाहता है, अब तो तू गया काम से। ये बंदा डरते हुए दूसरी तरफ देखता है, जहाँ ली हुंग जुंग हंसते हुए कहता है, तुम जैसे लूजर की ज़िंदगी बड़ी बेकार होती है। ये सुनने के बाद वो बंदा अपने दांत पीसते हुए कहता है, ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल के ऊपर ही चलती है, जो ताकतवर होगा वही राज करेगा, और ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों को नीचे दिखाते हैं। कमज़ोर लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ताकत नहीं होती, और इस चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया कितनी भी एडवांस हो जाती है या फिर करने के लिए चीज़ें कितनी भी ज़्यादा आ जाएं, किसी को नीचा दिखाने से ज़्यादा मज़ेदार कुछ भी नहीं हो सकता।
और किसी को हराने का मज़ा अलग ही आता है। मुझे पता है जो मेरा फाइनल में अपोनेंट है वो एक डैमेज डीलर है। वो अपनी क्लास को बार बार अपोनेंट के हिसाब से बदलता रहता है। मुझे पता है वो अब की बार कौन सी क्लास को चुनेगा। पक्का वो मुझ जैसे असेसिन के खिलाफ ऐसी क्लास को चुनेगा जो टैंक और डैमेज डीलर दोनों का इस्तेमाल कर सके। वो अपना VR सेट पहनते हुए कहता है, चलो फिर से एक लूज़र को हारते हुए देखें। फिर वो गेम में एंटर हो जाता है ब्लैक स्कल के नाम से। हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे होते हैं। वहीं होस्ट चिल्लाते हुए कहता है, देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे मेन वेयर टूर्नामेंट के फाइनल में। और ये अब तक का सबसे बढ़िया 1v1 बैटल है। इसके रूल हॉट एरिना के 1v1 PvP बैटल के जैसे ही हैं। और इसमें लेवल आइटम स्टैट को इक्वली कर दिया जाएगा, बस इसमें इस क्लास का फर्क होगा ताकि किसी के लिए अनफेयर ना हो। और जो हमारा पहला कंटेस्टेंट है वो एक माहिर असेसन है। उसने नोइट का रिकॉर्ड बनाया है, मतलब उसने बिना डैमेज लिए अपोनेंट को हराया है, जो कि ब्लैक स्कल है। ये एक मिडिल स्कूल जीनियस गेमर है। ये अभी से ही इतना ज्यादा पावरफुल है, इसका फ्यूचर एक गेमर के रूप में बहुत ज्यादा ब्राइट है। और जो हमारा दूसरा कंटेस्टेंट है उसका नाम ध्रुव है, और जो कि मन मुताबिक अपनी जॉब को बदलता रहता है। और ये ऐसी जॉब को सिलेक्ट करता है जिससे इससे अपोनेंट के ऊपर एडवांटेज मिल सके। होस्ट और कुछ बता पाता हमारे मेन कैरेक्टर की क्लास को देखकर हैरान होते हुए कहता है, एक मेज। होस्ट के साथ साथ वहाँ बैठे सभी लोग भी हैरान हो गए थे, क्योंकि मैजिशियन एसेसन के खिलाफ कमजोर होता है, क्योंकि इसका सामना ब्लैक स्कल जैसे पावरफुल ओपोनेंट से है। होस्ट परेशान होते हुए ध्रुव के पास जाकर पूछता है, कंटेस्टेंट ध्रुव, क्या ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? इसके जवाब में ध्रुव कहता है, नहीं, ये मेरी स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है, बल्कि मुझे लगा कि मैं इस जैसे असैसिन के खिलाफ मैजिशियन बनकर भी जीत सकता हूँ। क्या इसका प्लान ब्लैक स्कल को मैच से पहले ही गुस्सा दिलाने का है, ताकि ये मैच से पहले ही नियम तोड़ के बाहर हो जाए? इसके बाद होस्ट मैच का टाइमर शुरू कर देता है। ध्रुव अपनी हुडी उतारते हुए कहता है, मैंने सुना है कि तुम जीनियस मिडिल स्कूल गेमर के रूप में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रखे हो। मैं भी तुम्हारी जैसा एक मिडिल स्कूल गेमर हूँ, लेकिन बस ब्लैक स्कल का मास्क लगाने से तुम कोई देवता नहीं बन जाओगे। ये सुनने के बाद ब्लैक स्कल गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, मेरी पिछली बैटल एक रॉयल प्लेयर से हुई थी, वो घमंडी था और ये सबकी अटेंशन का भूखा है। तभी ध्रुव दूर जाते हुए अपनी काफ़ी सारी मैजिक बॉल से अटैक करता है, जिससे बचते हुए ब्लैक स्कल उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है। ब्लैक स्कल सारे अटैक से बचते हुए गुस्से में कहता है, क्या इस निकम्मे को लगता है मैजिक से उतनी दूर से अटैक करने से असैसिन का कुछ बिगड़ेगा? आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हल्के में लेने की? लगता है इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। ब्लैक स्कल बहुत ज़्यादा गुस्से में ध्रुव के सारे अटैक को डॉज करते हुए उसके पास बढ़ रहा होता है। ध्रुव कहता है, ये पीछे हटने वालों में से नहीं है, और सोचा नहीं था ये इतनी कम दूरी में मेरे अटैक को डॉज कर पाएगा। तभी ध्रुव ब्लैक स्कल से कहता है, क्यों ना मैं तुम्हारे मेरे बीच की दूरी को कम कर दूँ। ये सुनने के बाद ब्लैक स्कल खुश होते हुए मन में कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ है, ये एक असैसिन को अपने पास आने दे रहा है। अब मुझे यकीन हो गया अटेंशन का भूखा है। ब्लैक स्कल बैक एम्बुश स्किल का यूज़ करता है, जिससे वो पलक झपकते ही अपोनेंट के पीछे आ जाता है। ब्लैक स्कल खुश होते हुए मन में कहता है, अब इस निकम्मे को अच्छा वाला सबक सिखाऊंगा। तभी ध्रुव पीछे मुड़ते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम इतने आसान से ट्रैप में फंस जाओगे। तभी ब्लैक स्कल के पैरों के नीचे का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर ध्रुव कहता है, तुम्हें फाइट के बीच में इमोशनल नहीं होना चाहिए। ध्रुव ने जानबूझकर ब्लैक स्कल को पास आने दिया था, जिससे वो फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाए। ब्लैक स्कल अपने घुटनों पर आ जाता है, जिसे देखकर ध्रुव कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि एक प्लेयर जो सभी डैमेज डीलर स्किल को यूज कर सकता है, क्या उसे एक असैसिन की स्किल के बारे में मालूम नहीं होगा? और तो और तुम्हारा 9 हिट का रिकॉर्ड भी टूट गया, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ये अच्छे से जानते हो ना, एक असैसिन को मैजिशियन से हारना ये शर्मनाक होगा। ये सुनने के बाद ब्लैक स्कल गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुक्के से लगे हुए हिट पे इतना ज़्यादा खुश मत हो। क्या तुझे सच में लगता है तू पहले ही जीत गया है? ब्लैक स्कल ये कहकर गायब हो जाता है। ये एक असैसिन का अल्टीमेट मूव है, शैडो स्किल, जिसे अल्टीमेट शैडो स्ट्राइक कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर यूजर गायब हो जाता है जब वो अटैक करता है। भले इसकी सारी स्किल कैंसिल हो जाए, लेकिन जो इसका अपोनेंट होता है वो एक जगह पे फ्रीज हो जाता है। ब्लैक स्कल बड़े ही गुस्से में मन में कहता है, अब मैं इसे मारने वाला हूँ। ब्लैक स्कल को अल्टीमेट मूव यूज करते देख ध्रुव कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक तरह की चीटिंग है? इस वजह से तुम इनविंसिबल और साइलेंट हो गए हो, और इसलिए मैंने इस स्किल को तुम्हारे लिए तैयार किया है। फिर हमें दिखाया जाता है ध्रुव अपने हाथों में नारुतो की तरह शारिंगान यूज करता है। जोक्स अपार्ट, इस स्किल का नाम एनर्जी ब्लास्ट है। ये भी एक अल्टीमेट मूव है। ये एक कंडेंस्ड माना बॉम्ब है। भले ही इसकी स्पीड कम है, लेकिन इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है। होस्ट भी ध्रुव का अल्टीमेट मूव देखते हुए बोलता है, कंटेस्टेंट ध्रुव ने
अनएक्सपेक्टेड मूव चला है। क्या इसका प्लान एक स्लो प्रोजेक्टाइल मूव को चलने का है, वो भी एक ब्लैक स्कल जैसे माहिर असैसिन के खिलाफ। और इन दोनों ही कंटेस्टेंट ने अपनी अपनी बेस्ट मूव को चला है जो सबसे ज्यादा डैमेज करती है। लेकिन मैटर ये करता है कि किसका अटैक सबसे पहले हिट करेगा। लेकिन ध्रुव को एक असैसिन के खिलाफ रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये सब देखने के बाद ब्लैक स्कल अपने मन में कहता है, आखिर इस जैसे कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे इलाइट को ह्यूमिलेट करने की। अब मैं इसे मारने वाला हूँ अपना सिंक्रो रेट बढ़ाकर, जिससे मेरे लिए टाइम स्लो हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लैक स्कल अपना सिंक्रो रेट बड़ी तेज से बढ़ा रहा होता है, 100%, 130%, 180%। फिर हमें ध्रुव के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ ध्रुव अपना माना बम पकड़ खड़ा होता है। वहीं ब्लैक स्कल ध्रुव के पास पलक झपकते ही पहुंच जाता है। हमें दिखाया जाता है ब्लैक स्कल का जो सिंक्रो रेट है 210% पे पहुंच गया होता है। वो ध्रुव पर अपने ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन ध्रुव उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। ये देखने के बाद ब्लैक स्कल भी हक्का बक्का रह जाता है। ध्रुव अटैक को डॉज करते हुए कहता है, इंटरवल्स काफी कूल है ना, क्योंकि कई बार ऐसा महसूस होता है कि समय रुक सा गया हो। ध्रुव बड़े बैडेस अंदाज में बोलता है, जब भी ऐसा महसूस होता है तब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो ध्रुव का सिंक्रो रेट है इतना ज़्यादा हो गया होता है, उसे सिस्टम भी बता नहीं पा रहा होता है। ध्रुव कहता है, वाकई में एक लूजर की ज़िंदगी काफ़ी दयनीय और दर्दनाक होती है। ब्लैक स्कल आगे कुछ भी समझ पाता है, तभी ध्रुव अपने माना ब्लास्ट से उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसका अवतार भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली हुंग जुंग रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है और इसे वाकई में अपनी हार पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ली कहता है, आखिर कौन सा कमीना था जिसने मुझे हराया है। वो गुस्से में अपने VR सेट को ज़मीन में फेंक देता है। और दूसरी तरफ हमें VR स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक और बार बताया जाता है, ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल पर ही चलती है और ये स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए एक स्पेशल राइट होता है कि वो कमज़ोरों को नीचे दिखाएं और उसे हल्के में लें। और कमज़ोर लोगों को कमज़ोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इस चीज़ को हरदम सहते रहते हैं और इस चीज़ को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन ये बस रियल वर्ल्ड में होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो रियल लाइफ में लूज़र हो वो गेम में भी लूज़र ही होगा। फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसको स्कूल में टॉर्चर किया गया था। फिर हमें पता चलता है कि ये जो पार्क है यही वर्चुअल रियलिटी में ध्रुव है। और ये खुश होते हुए कहता है, मैं सच में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल ली के चेहरे को देखने के लिए। यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है, मैं रियल वर्ल्ड में बहुत बड़ा लूज़र हूँ। जिसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं, वो कई लोगों की प्रोफाइल देख रहा होता है। तभी एक बंदा कॉफ़ी लाते हुए कहता है, प्रोफेसर आप किस चीज़ के बारे में इतना सीरियसली होकर सोच रहे हैं? क्या आपने उन स्टूडेंट को लेके अब भी अपना मन नहीं बनाया है जो कि रिकमेंडेशन के साथ एकेडमी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं? और क्या तुम इस चीज़ पर विश्वास करते हो कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? मैं सच में आपको एडमायर करता हूँ कि आप किसी ऐसे अनलकी बंदे को ढूंढ रहे हो कि वो जीनियस स्टूडेंट के साथ ही बुरे इन्वायरमेंट में रह रहा हो, तो तुम उन्हें ज़िंदगी में एक मौका देना चाहते हो। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें एक स्टूडेंट को दिखाऊंगा। और कल मैं लाइव स्ट्रीम को देख रहा था जहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग बंदा मिला और वहाँ पे पता चला कि वो एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट है। ये लड़का तो रिकमेंडेशन के तौर पर एकदम परफेक्ट होगा ना। और तो और वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सीन भी हुआ था, तो मैंने ज़्यादा बिना कुछ सोचे उनका सिंक्रो रेट मेजर किया था और उससे मुझे अनबिलीवेबल रिजल्ट मिला। प्रोफेसर भी सिंक्रो रेट को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये रेटिंग कैसे आ सकती है? क्या ये इलीगल प्रोग्रामर है जो कि इंटरवर्स के अंदर एंटर किया है? उसके जवाब में वो बंदा कहता है, मुझे लगता है ये रियल हो सकता है। प्रोफेसर उस बंदे से पूछता है, क्या मेरा आफ्टरनून का शेड्यूल फ्री है? वो बंदा पूछता है, क्या तुम्हारा उस लड़के से मिलने का तुरंत ही प्लान है? प्रोफेसर कहता है, जल्द से जल्द हमें इस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत है, क्या सच में ऐसी सिंक्रो रेट किसी बंदे की हो सकती है कि नहीं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली ध्रुव को बड़ी बुरी तरीके से कुत्ते की तरह मार रहा होता है। ली काफ़ी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों आते हो? वहीं ली को देखकर उसका चमचा कहता है, ली ने आज तक उसको हाथ तक नहीं लगाया, आखिर वो इस तरह से एक्ट क्यों कर रहा है आज? दूसरा बंदा कहता है, क्या तुमने कल देखा नहीं था क्या? ये फाइनल्स हार गया है और ली का गोल पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने का था, जिससे कि वो एकेडमी में एंटर कर सके। और जो 9 हिट और अनडिफीटेड का रिकॉर्ड था वो टूट गया। और जो इसका अपोनेंट था उसने भी लाइव स्ट्रीम के दौरान रिवील किया था कि मैं भी एक मिडिल स्कूल गेमर हूँ। और जो इसका मिडिल स्कूल जीनियस का टाइटल था वो भी छीन लिया गया। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि ये इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। ली बड़े ही गुस्से में अपने मन में कहता है, जो भी कल उस कमीने ने कहा था, लेकिन उससे भी पहले उस बात को मैंने इस कमीने से कहा था। एक लूजर की ज़िंदगी काफ़ी दयनीय और बेकार सी होती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वही कमीना ये कीड़ा हो? जबकि ध्रुव उससे कह रहा होता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे मार रहे हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी ली अपने मन में सोचता है, ये पक्का कोई इंसिडेंट ही होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस जैसे लूज़र से हार जाऊं। और फिर वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है।
जबकि इस तरफ ध्रुव इतने पिटने के बाद भी हंस रहा होता है और कहता है कि ये पक्का ही कल की हार की वजह से पागल हो गया होगा और जो भी ली के साथ हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। और जब से मैं इस स्कूल के अंदर एंटर हुआ हूँ, ली के चमचों के द्वारा मुझे बुली किया जा रहा है। और यहाँ तक कि जितने भी आविष्कार हुए हैं वर्चुअल रियलिटी, काफ़ी सारे गेम्स और एंटरटेनमेंट के, लेकिन तब भी कमज़ोर लोगों को बुली किया जा रहा है और बुलिंग रुकी नहीं है। और जो मैंने ली हुंगजुंग को टारगेट किया है इसकी भी कोई वजह नहीं है और मैं हमेशा से यही सोचता आ रहा था कि मैं गेम के अंदर उससे जीत सकता हूँ कि नहीं। और इसी तरह से ये सब कुछ शुरू हुआ। इसी तरह से एक लूजर की ज़िंदगी जीने से मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। और लेकिन ये नहीं है कि जो मेरी रियल लाइफ है वो गेम की वजह से बदल जाएगी। मैं भी ये अच्छे से जानता हूँ रियलिटी में मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ और जो मेरे ऐसे एक्शन लेने से ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना स्ट्रेस निकाल सकता हूँ। इसी वजह से ये जो लंबी सी थका देने वाली मेरी ज़िंदगी बिना किसी बदलाव के चले जा रही है। तभी ध्रुव का नंबर आ जाता है। ध्रुव तुरंत ही क्लास में खड़ा हो जाता है। तभी सभी लोग ध्रुव को देखकर बोलते हैं वाकई में इसकी हालत बहुत बुरी हो रखी है। टीचर ने भी देख लिया होता है ध्रुव कितनी बुरी तरीके से पिटा होता है। टीचर ध्रुव को देखकर नज़रें फेरते हुए कहती है AR और VR में क्या अंतर होता है। ध्रुव अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये मुझ पर से नज़रें हटा लेगी और ये टीचर के रूप में मेरे इस अपीयरेंस को लेके तुम बस इतना ही कहोगी। और तुम तो एक टीचर हो तो आखिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रही हो और आखिर तुम मेरी इस हालत के बारे में भी नहीं पूछ रही हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ली हुंगजुंग एक अमीर परिवार से आता है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था और वाकई में ये रियलिटी तो काफ़ी डरावनी है। तभी टीचर कहती है ध्रुव तुम मेरी बात सुन रहे हो। तभी ध्रुव टीचर जैसे मॉन्स्टर का सर उड़ा देता है। तभी ऐसे ही मॉन्स्टर काफ़ी सारे ध्रुव पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं जिन्हें ध्रुव खतरनाक तरीके से बड़ी आसानी से मारते हुए आगे बढ़ जाता है। इन मॉन्स्टर को मारने के बाद ध्रुव को बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है और ये कहता है कि रियलिटी के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक असली जगह है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और मॉन्स्टर को मारकर लगातार उनके XP को हासिल करना जिससे लगातार स्ट्रॉन्ग होया जा सके। कम से कम यहाँ तो मैं अपनी आज़ादी के साथ एक्ट कर सकता हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ बिना ज़्यादा कुछ सोचे। और जैसा कि मैंने सोचा था मेरे हाथों में मेली वेपन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये जो होट है इसमें मेनली 3 डिफरेंट क्लासेस होती हैं जिसमें प्लेयर को टैंक, DPS या फिर सपोर्ट में से एक को चूज करना होता है जिसके बाद वो उस क्लास में खेल सकते हैं अपनी क्लास को बदलते हुए। और जो जॉब लेवल है उनको इंक्रीज भी किया जा सकता है जबकि क्लास को बाद में बदला नहीं जा सकता है जहां सबको अपनी क्लास बड़ी केयरफुली चुननी पड़ती है। मेरी जो क्लास है वो DPS है और वाकई में गेम के अंदर दुश्मन के डैमेज से डील करने में काफ़ी मज़ा आता है। और हम देखते हैं कि ध्रुव ने 60,000 गोल्ड कॉइन इकट्ठे कर लिए होते हैं। ध्रुव इन्हें देखते हुए कहता है अगर मैं इन्हें रियल करेंसी में एक्सचेंज कर सका तो मुझे इस महीने के खर्चे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। और एक और वजह है जिस वजह से इंट्रोवर्ट्स को दूसरी दुनिया भी कहा जाता है क्योंकि जितनी भी इंट्रोवर्ट्स की दुनिया है उन सभी में भी गोल्ड की करेंसी का इस्तेमाल होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि इन्हें रियल करेंसी में भी बदला जा सकता है, लेकिन ऐसा बस अडल्ट होने के बाद किया जा सकता है। तभी ध्रुव के पीछे चुपके से एक बंदा आता है। जैसे ध्रुव पीछे मुड़ के देखता है उसकी तरफ तेजी से एक अटैक आता है जिससे ध्रुव बाल बाल बचता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। तभी इनका गैंग लीडर आते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का इसे डॉज कर लेगा। तुम्हें तो इसे एक बार में ही ख़त्म कर देना चाहिए था। क्या तुम अपनी जॉब को प्रॉपरली कर नहीं सकते हो क्या? जिन्हें देखकर ध्रुव कहता है आखिर तुम कौन हो, अचानक से तुम मेरे ऊपर अटैक करने क्यों लगे हो। ये जो लीडर होता है ये कहता है कि इसमें पूछने वाली बात क्या है, जाहिर सी बात है हमें तुम्हारे गोल्ड चाहिए, क्यों ना तुम आज्ञाकारी बच्चे की तरह उन्हें तुम हमें दे दो। और ये अपने बंदे को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम पिछली बार चूक गए थे, इस बारी ध्यान रखना तुम्हारा अटैक उसको हिट करे और अगर तुमने इस बारी गलती करी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इन्हें देखकर ध्रुव हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये ज़ॉम्बीज़ हैं? और ज़ॉम्बीज़ उन गेमर्स को कहा जाता है जिन्हें प्राइवेट कंपनियां हायर करती हैं और मैंने सुना है कि इन्हें डेली कंपनीज को गोल्ड और आइटम्स देने होते हैं जिससे कि इन्हें पेमेंट मिल सके। और मैंने ये भी सुना है कि ज़्यादातर ज़ॉम्बीज़ या तो कर्ज में डूबे हुए होते हैं या फिर क्रिमिनल्स होते हैं, जबकि जिनकी रेड आंखें होती हैं वो मर्डरर्स होते हैं जो लोगों को मारते हैं। मर्डरर ध्रुव से कहता है बिना किसी परेशानी के तुम मर जाओ। ध्रुव जवाब देते हुए कहता है तुमने एक गलत अपोनेंट को चूज कर लिया है। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम जैसे नूब बंदों से मर जाऊंगा? लीडर कहता है ऐसा लगता है कि तुम अपनी स्किल्स पर ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, लेकिन क्या तुम श्योर हो तुम हमारे खिलाफ जीत सकोगे? क्योंकि इसे छोड़कर सभी नॉर्मल प्लेयर हैं। अगर तुमने नॉर्मल प्लेयर को मारा तुम भी एक मर्डरर बन जाओगे जिससे तुम्हारे ऊपर भी काफ़ी खतरनाक वाली पेनल्टी लगेगी। और एक बारी जब तुम मर गए तो तुम्हें पता है ना क्या होगा, तो क्यों ना तुम बिना लड़े ही मर जाओ।
ये बात सुनने के बाद ध्रुव भी परेशान हो जाता है और कहता है कि अब जाके समझ आया इनके ग्रुप में एक ही मर्डर क्यों है, क्योंकि हमारी फाइट होती है तो हम दोनों को ही काफ़ी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस और कैजुअलिटी का सामना करना पड़ेगा। इन सब के बारे में सोचते ही ध्रुव तुरंत ही पीछे भागने लगता है। मर्डरर ध्रुव पर जंप करके अटैक करते हुए बोलता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, जिसे ध्रुव ने अपने डैगर से डिफेंड करते हुए उसे बंदे को दूर फेंक दिया होता है। लेकिन लीडर ध्रुव के तुरंत ही पीछे आकर अपने खंजर से आर पार कर देता है और कहता है तुम फालतू में विरोध करना बंद कर दो क्योंकि हम ओवर टाइम करना नहीं चाहते हैं। वाकई में ये ध्रुव को काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। ध्रुव हैरान होते हुए कहता है कि आखिर हमेशा ही ऐसी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं, जबकि लीडर ध्रुव को मारने का ऑर्डर देता है। इन सभी को देखकर ध्रुव अपने मन में सोचता है आखिर सभी लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं हमेशा, और इन लोगों को एहसास भी नहीं होता है कि ये दूसरों को कितना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनसे एक बार नज़र भी मिल जाए या फिर छोटी ही वजह क्यों ना हो, वो बुली का कारण बन जाता है। अगर मैंने इन लोगों को मार दिया तो मैं एक मर्डरर बन जाऊँगा और नॉर्मल से ज़्यादा गोल्ड खो दूँगा। शायद यही बेहतर होगा कि मैं बिना रजिस्ट किए मर जाऊँ, क्योंकि इस तरीके से डेथ पेनल्टी के रूप में सिर्फ 10% ही कटेगा। तभी हम देखते हैं ध्रुव की तरफ काफ़ी सारे वेपन से अटैक हो रहा होता है। तभी ध्रुव इनके अटैक को डॉज करते हुए बड़ी आसानी से काफ़ी सारे बंदे को इंजर्ड कर देता है। ध्रुव बड़े ही गुस्से में अपने मन में कहता है कम से कम मैं वर्चुअल रियलिटी में बिना लड़े मरना नहीं चाहता। मेरे जो दुश्मन है वो बस एक कमज़ोर ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप है, इसलिए बस मुझे इन सभी को मारने की ज़रूरत है क्योंकि मैं सर्वाइव कर सकूं, और समय के साथ ही मर्डर स्टेटस भी गायब हो जाएगा और यहाँ पे आने के लिए मैं तुम सभी को पछताने पर मजबूर कर दूंगा क्योंकि मैं वर्चुअल रियलिटी में कमज़ोर नहीं हूँ। ध्रुव इन्हें गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ जाता है। ध्रुव तेज़ी में लीडर की तरफ बढ़ रहा होता है। ध्रुव लीडर के ऊपर मारने के लिए अटैक कर देता है, लेकिन लीडर अपनी शॉट से अटैक करके ध्रुव को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लीडर कहता है आखिर तुम इतना ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो गए, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं उन निकम्मों की तरह कमज़ोर हूँ, और कितनी दुखद बात है तुम भी एक मर्डरर बन गए। ये वाकई में कितनी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात है। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं, उसके हाथों पर एक कौवा आके बैठता है। वो अपनी आंखों से एक स्क्रीन को ओपन करके मास्क वाले बंदे को ध्रुव की लोकेशन बता देता है। हम ध्रुव की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ वो लीडर और ध्रुव आमने सामने खड़े होते हैं। ध्रुव सोचते हुए कहता है कि सच में ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। लीडर भी कहता है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, जबकि तुम्हारे पास आर्मर भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास डैगर है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे ग्रुप के अटैक को डॉज करके उनके प्रेशर पॉइंट पे एक एक करके हिट कर पाए, जिसके चलते तुम्हारी वजह से आज मुझे काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा और लगता है कि तुम्हारी जो इन्वेंट्री है काफ़ी ज़्यादा भर रखी है। लीडर अटैक करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। ध्रुव कहता है मैं क्लियरली इसके अटैक को देख सकता हूँ, और इस बंदे ने जो काफ़ी खतरनाक अटैक किया होता है इसकी वजह से ध्रुव की गर्दन पर कट लग गया होता है, जिसे देखकर ध्रुव हैरान होते हुए कहता है आखिर ये क्या था, मुझे पूरा यकीन था मैं इसे ब्लॉक कर लूँगा। जिसे देखकर लीडर कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा पहले वाला कॉन्फिडेंस कहाँ गया। ध्रुव अपने मन में कहता है ये मेरे रिएक्ट करने से कई ज़्यादा पहले ही मूव कर रहा है, भले ही मैं इन्हें देख सकता हूँ लेकिन मेरी बॉडी इतना साथ नहीं दे सकती है, और जो स्ट्रेंथ होती है वो पूरी तरह तुम्हारे कैरेक्टर कंट्रोल मैकेनिक्स से डिसाइड नहीं होती है। ये प्लेयर एरिना जैसा नहीं होता है जहाँ पे बराबरी की बैटल होती हो, क्योंकि प्लेयर किलिंग फील्ड में लेवल करेक्शन नहीं होता है, तो केवल स्किल्स और आइटम जो होते हैं यह अलग हो सकते हैं। ऐसा भी संभव हो सकता है कि अपने हायर स्टेट के दम पे किसी के ऊपर दबदबा बनाया जा सके। ये जो लीडर होता है अपनी शॉट से जोरदार अटैक करके ध्रुव का डैगर तोड़ देता है। लीडर एक और बार जंप लगाते हुए अटैक करते हुए बोलता है ये जो तुम्हारी स्किल्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और जबकि तुम्हारा लो लेवल है और तुम अब भी एक स्टूडेंट हो, तो बच्चे समय आ गया है तुम घर जाके अपना होमवर्क करो। जिसे देखकर ध्रुव भी घबरा गया होता है और एक जगह फ्रीज हो जाता है। फिर हमें बहुत तगड़ा क्लैश दिखाया जाता है। फिर हमें उसी मास्क वाले बंदे का सीन दिखाया जाता है, वो ध्रुव और लीडर के बीच में आ जाता है और लीडर के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है, जिसे देखने के बाद एक पल के लिए लीडर भी हैरान हो जाता है। लीडर गुस्से में कहता है आखिर तुम कौन हो। फिर हमें मास्क वाले बंदे के बारे में बताया जाता है, उसका नाम दमन है। दमन कहता है बीच में आने के लिए माफ़ करना, लेकिन मुझे इस लड़के से काम है इसलिए तुम इसे मार नहीं सकते। और ध्रुव मैं तुमसे सीधे सीधे पूछता हूँ, जो तुमने हाल ही में एरिना कंपटीशन में एंटर किया था वहाँ पे तुमने क्या इलीगल प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था। इलीगल प्रोग्राम का नाम सुनते ही ध्रुव कहता है मैंने कभी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। जबकि इस तरफ लीडर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो कहता है कि तुम कमीने कही कि तुम्हें क्या लगता है, आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम हमारे बीच में आके ये क्या बकवास सी बात कर रहे हो। अमन लीडर की बात सुनकर उसको फोर्सफुली पीछे ढकेल देता है, जिस वजह से ये बंदा डर के मारे कांपने लगता है। दमन ने अपनी शॉट को लीडर की गर्दन पर रख दिया होता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने बिना किसी इलीगल प्रोग्राम के 400% का सिंक्रो रेट हासिल किया था। जैसे ही ध्रुव अपना 400% सिंक्रो रेट का सुनता है वो चौंक जाता है और पूछता है
क्या मैं सच में 400% की सिंक्रो रेट पर पहुंच गया हूँ? दमन कहता है, क्या तुम अनजान होने का दिखावा कर रहे हो? उस मोमेंट पे जो तुमने लास्ट स्ट्राइक मारी थी, उस समय पे तुम्हारी जो सिंक्रो रेट थी उस 400% पे पहुंच गई थी। आज तक कभी भी कोई ऐसा बंदा नहीं आया है जिसकी सिंक्रो रेट 400% तक पहुंची हो। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने किसी भी इलीगल प्रोग्राम का इस्तेमाल नहीं किया फोर्सफुली अपने सिंक्रो रेट को बढ़ाने के लिए? इस बात को ध्रुव तुरंत ही मना कर देता है और कहता है, मैंने कभी भी अपने सिंक्रो रेट को चेक नहीं करवाया है क्योंकि इसके लिए पैसा देना पड़ता है। इस चीज को सुन के दमन भी कुछ भी नहीं कह पाता है और हैरान होते हुए इसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि इसे तो यहाँ तक कि अपने खुद के सिंक्रो रेट के बारे में भी नहीं मालूम। तभी इनके पीछे एक चेस्ट ओपन होती है जिसमें से आवाज आती है कि मुझे यहाँ आने के लिए एक रिपोर्ट मिली थी। यहाँ पे एक प्लेयर की 2 इलीगल प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो चीज है ये हॉट वर्ल्ड मॉडरेटर एनपीसी मिमिक है। ये लोग मिमिक को देखकर काफी हैरान होते हैं। ध्रुव को बिल्कुल समझ नहीं आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, जबकि दमन ने अपनी स्वॉर्ड को लीडर की गर्दन से हटा दिया होता है। ये मिमिक कहती है, रिपोर्ट ध्रुव के खिलाफ मिली है, तो अब हम अपने इवोल्यूशन तो शुरू करते हैं और एक और बार ये एक्टिविटी दोहराई गई है। ध्रुव इस मिमिक के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे इलीगल प्रोग्राम जैसे किसी भी चीज के बारे में मालूम नहीं है और तुम्हें तो मेरी वजह उस पीके किलिंग प्लेयर को बस सजा देनी चाहिए। मिमिक ध्रुव पर गुस्से में आते हुए कहती है, हॉट के अंदर पीते तो पेनलाइज किया जा सकता है। हालांकि ये एक लीगल एक्शन है और ये बहुत ही सिचुएशन नहीं है जहाँ पे रूल तो तोड़ा जाए। और अगर तुमने हॉट के अंदर इलीगल प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है तो तुम्हारा जो इंटरवर्ट में अकाउंट है उसे परमानेंट बैन कर दिया जाएगा। जैसे ही ध्रुव ये सुनता है कि तुम्हारा परमानेंट अकाउंट बैन कर दिया जाएगा, वो चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन मैंने किसी भी इलीगल प्रोग्राम जैसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है। दमन अपनी इन्वेंट्री ओपन करते हुए कहता है, अगर तुमने इलीगल प्रोग्राम का इस्तेमाल नहीं किया है तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो सिंपल हो जाएगी। ध्रुव को एक डैगर देते हुए कहता है, तो चलो इसे प्रूव करो। इन सब की बात को सुनकर लीडर कहता है कि तभी मैं सोचूं ये बच्चा लो लेवल होने के बावजूद टिक कैसे गया, और मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये एक इलीगल प्रोग्रामर यूजर होगा। हे मास्कमैन, तुमने ये कहा था ना कि तुम हमारे बीच में नहीं आने वाले हो। दमन कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। लीडर क्रीपी सा फेस बनाते हुए कहता है, तो ठीक है, तो फिर मुझे ही इस इलीगल प्रोग्राम यूजर को ठिकाने लगाने दो और इसके बदले में ये जो भी आइटम्स को ड्रॉप करेगा वो सारे ही मेरे होंगे। ये कहने के बाद लीडर ध्रुव के ऊपर तुरंत ही अटैक कर देता है और ध्रुव भी इसके अटैक को बड़ी ही मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है और ये सोचता है कि सिंक्रो रेट जैसी चीज़ों को मैंने आज तक कभी भी चेक नहीं करवाया है और मैं तो बस हमेशा से यही सोचता था कि मेरा जो सिंक्रो रेट होगा वो बाकियों के मुकाबले थोड़ा ही ज़्यादा होगा। और मैंने स्कूल के अंदर सुना था कि लियोंग जुंग का जो सिंक्रो रेट है वो 200% है और मेरा तो उससे डबल है। और आज तक ऐसे किसी भी प्लेयर को नहीं देखा है कि जिसका 400% तक सिंक्रो रेट आया हो। तो इसका मतलब मैं पहला प्लेयर हूँ जिसने 400% का रिकॉर्ड बनाया है। और तो इसका मतलब ये भी है कि मैं दुनिया का पहला हूँ। ध्रुव से लड़ते हुए ये लीडर चौंकते हुए पूछता है, आखिर तुम किस लिए स्माइल कर रहे हो? जबकि इस तरफ ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं स्पेशल हूँ और सिंक्रो रेट की वजह से मेरे सेंसेस सुपर ह्यूमन जैसे हो जाते हैं। भले ही मैं फोकस करने में काफी स्लो हूँ, लेकिन मैं अपोनेंट के अटैक करने के बाद भी रिएक्ट करता हूँ, तो अपने सेंसेस को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और ये जो अपने जॉइंट से मूवमेंट करने वाला है इसे मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। और इस तरह से ध्रुव अपनी दिमाग की काफ़ी सारी पावर्स का यूज़ कर रहा होता है और इसे पहले ही पता चल जाता है ये जो लीडर है इसके लेफ्ट शोल्डर पर अटैक करने वाला है। जबकि इस तरफ मिमिक ध्रुव के बड़े हुए सिंक्रो रेट को देखकर काफ़ी हैरान होती है। ध्रुव ने पहले वाले अटैक को डॉज कर लिया होता है, जबकि ये अगले अटैक को भी प्रिडिक्ट कर लेता है। फिर राइट में अटैक करने वाला है, जिसके तुरंत बाद ध्रुव अटैक करके इसके फेस पे कट लगा देता है। जबकि लीडर हैरान होते हुए सोचता है कि आखिर इस लड़के को क्या हो गया है और करीब करीब ऐसा लग रहा है कि ये पहले से ही जानता है कि मैं कहाँ अटैक करने वाला हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि फ्यूचर को देख सकता है? ध्रुव लीडर के ऊपर भारी पड़ने लगता है, जबकि इस तरफ मिमिक हैरान होते हुए कहते हैं कि अभी तक इसने किसी भी इलीगल प्रोग्राम का इस्तेमाल नहीं किया है। ये तक में अब तक का हाईएस्ट सिंक्रो रेट है। और हमें पता चलता है कि ध्रुव का जो सिंक्रो रेट है 527 तक पहुंच गया है और इसने इसके दम पे लीडर के टुकड़े कर दिए होते हैं। जबकि दमन भी हैरान होते हुए सोचता है कि इसने तो 400 को परे जाके 500 को पार कर लिया है, तो क्या यही अपीयरेंस होता है एक इरेगुलर प्लेयर का? तभी ध्रुव दमन के पास चलकर आते हुए कहता है, हे ओल्ड मैन, क्या ये अब प्रूफ हो गया है कि मैं इलीगल प्रोग्राम का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ? ये ओल्ड मैन कहते हैं, हाँ मुझे माफ़ कर दो तुम पे शक करने के लिए। मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ ऑफर करना चाहता हूँ। ध्रुव कहता है, इतना काफ़ी है, मैं वाकई में तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे ये पता चल पाया कि मैं पूरे इंट्रोवर्ट्स में एक स्पेशल हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी से भी हार नहीं सकता हूँ। और तुमने कहा था ना कि जो प्लेयर किलिंग जैसे इंसिडेंट होते हैं वो रूल को तोड़ते नहीं है, तो मैंने सही कहा ना? और जो तुम वेपन इस्तेमाल करते हो वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, वो सच में काफ़ी महंगा होगा ना? और मुझे लगता है कि इसे मेरे पास होना चाहिए और तुम भी इस चीज़ के लिए मुझसे शिकायत मत करना। ध्रुव की धमकी भरी बात सुनकर दमन आ भरता है और कहता है, अब जब तुम्हें मर्डर स्टेटस को झेलना है तो क्यों ना हम बाद में बात करें। दमन ध्रुव को पलक झपकते बीच से काट देता है
जमीन में गिरते हुए कहता है, आखिर मैं इसको देख क्यों नहीं पाया, मेरी तो सिंक रेट सबसे हाई है ना, और अगर मैं मर गया तो मेरे आइटम चले जाएंगे। दमन कहता है कि ध्रुव, अगर तुम इन आइटम्स को लेना चाहते हो जो तुम पेनल्टी में खोगे तो तुम हिडन बुश आईडी को खोजना। दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए प्लीज़ इस पे 100 लाइक करवा दो, फिर मैं लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा। अगर आप